अब हम समझते हैं फ्लोएम के बारे में, यानी पौधों के संवहन ऊतक में दूसरा प्रकार है फ्लोएम के बारे में। जाइलम के बारे में हम लोग कंप्लीट समझ लिए, अब फ्लोएम के बारे में देखते हैं। देखिए फ्लोएम को हम लोग बास्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, इसका इंग्लिश नाम है बास्ट, और इसी को हिंदी में बोला जाता है पोषवाह। पोषवाह मतलब होता है कि जो पोषण का वहन करे, मतलब पोषण को ढोए। पोषण मतलब भोजन, तो फ्लोएम का काम ही क्या है कि भोजन को जो है ना पूरे पौधे के हर एक हिस्से में लेके जाता है, कैरी करता है, यही इसलिए इसका नाम पड़ गया पोषवाह। देखिए इसे फिगर में देखिए, तो ये पूरा फ्लोएम का फिगर है, दिख रहा है ना कितना जटिल संरचना है। देखिए जाइलम से ज़्यादा जटिल संरचना होता है फ्लोएम का। रीज़न ये होता है कि क्योंकि जाइलम का काम जो है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसका जो है काम क्या है, बस ज़मीन से जो है ना जड़ के द्वारा जो है पानी वानी खींचा और उसको भेज दिया कहाँ तक, पत्ती तक, तो बस इसका काम इतना ही तक है, यानी एक दिशा में है। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, इसका काम है पूरे भोजन को ना, यानी भोजन जब रेडी हो जाता है पत्ती में, इसको पूरे पौधे के हर एक हिस्से में, फूल, पत्ती, डाली, फल वगैरह, तना, जड़, सब में जो है लेकर कैरी करता है भोजन को, पूरे जगह लेकर ऐसे ऐसे फैल जाता है, चारों तरफ जाता है। इसीलिए इसकी संरचना जो है काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि इसका काम जो है जाइलम से बहुत जटिल है। तो ये जटिल संरचना वाला होता है क्योंकि जाइलम से इसके काम ज़्यादा है, इसलिए ये पूरे पौधे के हर एक हिस्से में फैला होता है, तना में, पत्ती में, डाली में, जड़ में, फूल, सब में जो फैला होता है, क्योंकि सब में जो इसको भोजन देना होता है तो सब में जो फैलना ज़रूरी है। ये संवहन इसको बंडल में बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना कई चीज़ों का जो है ना इसमें जटिल संरचना है, कई चीज़ें मिल करके बनती है, इसीलिए इसको संवहन बोलते हैं। संवहन मतलब कैरी करना, अब बंडल बोलते हैं ग्रुप को। तो चूँकि इसकी संरचना जो है जटिल होती है और इसमें कई चीज़ें जो है मिल के बनती है, काफ़ी जो इसकी संरचना जटिल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया संवहन बंडल। जाइलम जो है सिंपल संरचना है, लेकिन फ्लोएम जो है थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसका काम क्या है कि पौधों के हर एक हिस्से में भोजन को ले जाना। अब यहाँ पे समझिए, पौधे के जितने भी हिस्से होते हैं ना, चाहे फूल, पत्ती, डाली, तना, जड़, जो भी हो, सब में जो है ना भोजन को यही कैरी करता है फ्लोएम का। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोएम का काम क्या है, तो पौधे में भोजन को कैरी करना। अब बात यहाँ पे एक आता है, जाइलम जो है वो जो है केवल जड़ से जो है ना जल वगैरह को कैरी करता है पत्ती तक, तो उसका काम जो है एक दिशा में है। लेकिन जो फ्लोएम जो है ना, चूँकि पौधे के हर एक हिस्से में इसको भोजन लेकर दौड़ना है, तुम भी लो पत्ती, तुम भी लो जड़, लो फल फूल, सबको भोजन देना है, तभी तो जीवित रह पाएगा। तो इसीलिए इसको पौधे के हर एक हिस्से में दौड़ना होता है। अब हर एक हिस्से में पौधे को इसको दौड़ना है ना, इसीलिए इसका काम जो होता है ना बहुदिशीय होता है। बहुदैशीय कहिए चाहे बहुदिशीय कहिए, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि फ्लोएम का काम क्या होता है, तो बहुदिशीय होता है, क्योंकि ये जो है ना कई दिशाओं में जाता है, पौधे के हर एक हिस्से में जाता है, इसीलिए इसका काम जो है ना बहुदिशीय होता है, मैंने बहुत दिशाओं में होता है। जाइलम का बता दिया आपको एक दिशीय होता है। इसकी संरचना जो है ना जड़, तना, पत्ती, यानी हर एक हिस्से में फैला होता है, क्योंकि इसको पौधे के हर एक हिस्से में भोजन देना होता है, पूरे हिस्से में नहीं देगा तो कोई पता चला कोई हिस्से जो इसका सूख गया, मान लीजिए जो है ना। अब फ्लोएम जो है ना, इसकी संरचना जड़, तना, पत्ती पूरे तक ही फैला होता है, यानी पौधे के हर एक हिस्से में जो है फ्लोएम फैला होता है, क्योंकि इसको हर एक हिस्से में भोजन को लेकर देना है कि तुम भी लो, तुम भी लो। नहीं तो पता चला कि अगर जो है फ्लोएम गुस्सा होकर के जड़ को भोजन देना बंद कर दिया, तो पता चला कि उधर जो है जड़ सूख जाएगा, बस पेड़ गिर जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो पूरे हिस्से में जो है ना ये भोजन को कैरी करता है, इसीलिए पूरे हिस्से में ये फैला होता है। अब बात ये आता है ना कि फ्लोएम जो है ना भोजन को किस रूप में कैरी करता है, तो देखिए ध्यान से, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज क्या है, ये भी एक तरह से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, मल्टोज ऐसे करके बहुत आता है। जैसे समझिए, पत्ती में जब भोजन का निर्माण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो है ना पत्ती में भोजन बन गया, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। जब भोजन बन गया ना, अब भोजन बनने के बाद से फ्लोएम जाता है उस पत्ती के पास कि तुम भोजन दो ताकि हम जो है कैरी करें, यानी जो है पत्ती बोला कि फ्लोएम जल्दी आओ, जल्दी आओ, भोजन बन गया, ले जाओ, सबको दे दो, सब कोई भूखल है। अब फ्लोएम आता है और तुरंत जो है पत्ती से जो है ना भोजन ले लिया, यानी ग्लूकोज को। अब जो है ना ये ले लिया, अब इसको पूरे जो है पौधे के हर एक हिस्से में पहुंचाना है। अब बात ये आता है कि जो फ्लोएम जो है ना उस पत्ती के द्वारा जो भोजन दिया गया है ना ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को तो ले लिया, बट जो है ना अभी अपने हिसाब से चेंज करता है, यानी अपने हिसाब से, यानी ढोने के लायक बनाता है। अब इसको ढोने के लायक ये ग्लूकोज को नहीं ढोता है, ये ढोता है, उसी को चेंज करता है सुक्रोज के रूप में। तो क्वेश्चन कहेगा कि फ्लोएम में यानी पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है ना किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो फ्लोएम जो है ना उस ग्लूकोज को लेकर के सुक्रोज में बदलता है और सुक्रोज को लेकर के पूरे पौधे के हर एक हिस्से में लेकर के भोजन के रूप में स्थानांतरण करता है। लेकिन कहेगा कि पौधे में भोजन जो एक्स्ट्रा भोजन बनता है ना, वो जमा कहाँ पे होता है, सारा भोजन ट्रांसफर हमेशा थोड़े हो जाएगा। तो कहेगा कि पौधों में भोजन जो है किस रूप में स्टोर होता है, जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में। स्थानांतरण किस रूप में होगा, तो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम के द्वारा। लेकिन जमा किस रूप में होगा, तो स्टार्च के रूप में होगा, इसको ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ फ्लोएम जो है संचयन उत्तक का काम करता है, यानी ये भोजन को स्टोर करता है, संचयन उत्तक टिश्यू होता है। अब फ्लोएम के भी 4 प्रकार होते हैं, चारों को हम लोग समझ लेते हैं। ये इसका फ्लोएम का फिगर है। देखिए इसका भी 4 प्रकार होते हैं, चालनी नलिका, सीब ट्यूब्स, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ये 4 प्रकार होते हैं, ये चारों कोशिकाएं हैं जिससे फ्लोएम जो है ना बना होता है। ये पूरा फ्लोएम का देख लीजिए फिगर है। ये जो है ना इधर से ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये चालनी कोशिकाएं हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी से जो है चालनी मतलब समझ में आ रहा है, चलनी समझ में आ रहा है, जैसे आटा वगैरह जो चालते हैं, मोटका निकल जाता है ऊपर अंदर चला जाता है महीन वाला, तो चलनी उसे बोला जाता है। तो चालनी कोशिकाएं यही होती है जिससे इसमें महीन महीन छिद्र होते हैं। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं ना एक एक के बारे में, इन चारों के प्रकार के बारे में समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं हम लोग फ्लोएम की पूरी कोशिका के बारे में कि इनकी कोशिकाएं कितनी होती है, उनकी संरचना, रूप, कार्य, पोजीशन, सबके बारे में कंप्लीट समझते हैं। देखिए फ्लोएम के जो है ना ये भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, सीब ट्यूब्स, सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पेरेकाइमा। ये 4 कोशिकाएं होती है, चारों को चारों जीवित कोशिकाएं होती है और इन्हीं से जो है ना मिलकर के फ्लोएम उत्तक बना हुआ है। अब समझते हैं हम लोग एक एक के बारे में कि इनके कार्य वगैरह क्या होते हैं। देखिए चालनी नलिका, चालनी मतलब अपने देखिएगा ना जो आटा चलने वाला होता है ना, चलनी तो आप देखे होंगे जिससे जो है ना आटा चला जाता है, जितने भी महीन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, अब मोटका जो है ऊपर रहता है जिसे हम बोलते हैं बरान या चोकर। तो जो अपने चलनी होता है ना, सेम पोजीशन समझिए, ये चालनी वही है चलनी के जैसा फ्लोएम में। लंबी होती है, बेलनाकार होती है, यानी लंबे से होता है चालनी कोशिका का, और ये बेलनाकार होती है। बेलनाकार मतलब समझ रहे ना, इसे बेलनाकार शेप का है, ऐसे लंबी मोटी नली के जैसा। इनकी दीवारें जो होती है ना, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज आपको बताए हैं, जितने भी पौधे के छिलके होते हैं सेल्यूलोज के बने होते हैं। उनमें जैसे हम लोग कपड़ा है, ये भी सेल्यूलोज का बना होता है, नोट है, कागज़ है, सब का सब सेल्यूलोज है। जितने भी अनाज है उसके बाहरी छिलका का जो होता है ना, वो सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे ब्रांड चोकर होता है, वो सब का सब क्या है, सेल्यूलोज है। अब देखिए इसे चालनी को उसका नाम क्यों पड़ गया। इनके दीवारों के ऊपर ना महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं। आपको इमेज लगा देंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा इमेज इसका। इनके दीवारों पर महीन महीने से छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र की वजह से ना भोजन के कुछ पार्टिकल्स जो है ना इस पार उस पर जा आ पाते हैं, यानी स्थानांतरण हो पाता है, और इसी स्थानांतरण होने की वजह से इनका नाम पड़ गया है चालनी कोशिका। बस में रहना आपको, क्योंकि इनकी दीवारों पर जो है ना छोटे छोटे महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है चालनी कोशिका, सीब ट्यूब्स। इनका काम क्या है, भोजन का स्थानांतरण, यानी भोजन को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है ना ढकेल देना रहता है, यानी उसको अपने से पार हो जाएगा। जिससे चलनी का अपने आप काम क्या होता है, चलनी में हम जो आटा लेते हैं उसको ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे हिलाइएगा ना, तो कुछ जो है जितना भी महीन का होगा नीचे गिर जाएगा, और मोटा वाला जो होगा ब्रांच होकर वो ऊपर रह जाता है। तो सेम काम जो है पौधों में भोजन को ना ये चालनी को इसका स्थानांतरण करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ढकेल देता है। दूसरा इसका है सहकोशिका। देखिए नाम ही इसका है सहकोशिका, मतलब एक तरह से ना हेल्पर है। जिसमें भी सह जुट गया चाहे उप जुट गया ना, समझिए वो क्या है, हेल्पर है। जैसे राष्ट्रपति के नीचे आएंगे तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नीचे आएंगे तो उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होता नहीं है, मुख्यमंत्री के नीचे आएंगे तो उप मुख्यमंत्री, उसी तरह पत्नी के नीचे आएंगे तो उप पत्नी होता है। छोड़िए, आप समझदार है, समझ जाइएगा। तो देखिए उसी तरह सहकोशिका में भी वही होता है कि ये मदद करती है किसका, चालनी कोशिका में, यानी जो भी काम ये चालनी करती है ना भोजन का स्थानांतरण, उसमें हेल्प कर देता है सहकोशिका। तीसरा इसमें आता है फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर। ये भी जीवित कोशिका है, ये लंबी मजबूत होती है। जब इसका नाम ही है तंतु यानी रेशा, तो ये तंतु लंबी होती है। ये फ्लोएम उत्तक को जो है ना यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यानी फ्लोएम उत्तक को, फ्लोएम जो उत्तक है ना, ये फ्लोएम, इसको जो है सहारा प्रदान करती है कौन, फाइबर, फ्लोएम तंतु। अगला इसमें है फ्लोएम मृदुतक। ये सिंपल है, जीवित कोशिकाएं होती है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती है, सहकोशिका के निकट होती है, यानी इसी के पास होता है सहकोशिका के, और ये काम करता है चलनी के मदद करता है। इसके जो है ना ये भी काम क्या है, इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करना, फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यानी इसमें मुख्य जो फ्लोएम उत्तक में जो चारों कोशिकाएं हैं ना, मुख्य जो है ना चालनी कोशिका ही मुख्य है, क्योंकि इसमें जो है इसी से भोजन स्थानांतरण होता है। ये चालनी कोशिकाएं पूरे पौधे के हर एक हिस्से में होती है, तभी तो हर एक हिस्से में अच्छे से स्थानांतरण हो पाएगा। ये तो मान लीजिए फ्लोएम लेकर गया भोजन सुक्रोज के रूप में लेकर गया पत्ती तक, अब पत्ती तक मान लीजिए वेट कर रहा है कि पत्ती तक अपने को जाएगा, उधर से पत्ती खुशी वो भेजेगा, तो हम भोजन को दे देंगे कि तुम लेके जाओ भोजन। तो अब जो है पत्ती के पास होता है, यानी पूरे पौधे में रहता है क्या, चालनी नलिका, फ्लोएम का ही भाग है। अब ये भोजन देता है चालनी नलिका को, चालनी नलिका उसको छेद करके उसको स्थानांतरित कर देता है पत्ती में, चाहे जिस हिस्से में भोजन देना होता है। तो फ्लोएम जो है ना जहाँ जाएगा ना, उसके साथ साथ जो है ना चालनी कोशिकाएं जो है जाती है, और ये फ्लोएम जो उसको भोजन देता है, और ये चालनी कोशिकाएं जो है ना अपने से होकर के स्थानांतरित कर देती है पौधे के उस हिस्से में। तो इस तरह जो है ना भोजन का स्थानांतरण इससे होता है। तो ये चारों कोशिकाएं से फ्लोएम उत्तक बना होता है। तो फ्लोएम के बारे में समझ गए आप।
अब इसमें देखिए एक छोटा सा टॉपिक आता है ना कि पौधों की उम्र निकालना, यानी पौधों को हम लोग ना निकाल सकते हैं कि वो कितना वर्ष पुराना है। इसको हम लोग निकालते हैं वार्षिक वलय से, यानी अनुअल जो होता है रिंग, उससे हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए वार्षिक वलय है क्या। वार्षिक देखिए वलय बोलते हैं रिंग को, यानी पौधे में ना, जैसे पौधे को जब किसी को काटेगा ना, जैसे को मान लीजिए पौधा है 100 साल पुराना है, तो कैसे पता करेंगे कि 100 साल पुराना है। अब उसको काटिए और उसको अच्छे से, मान लीजिए पौधे का तना है, इसको अच्छे से ना काटिए, पूरा अच्छे से एकदम क्लीन काटिए। उसको काटने के बाद से ना उसमें देखिएगा ना, तो जो पौधे का आप मान लीजिए जैसे लठ काटिएगा, जैसे मान लीजिए पौधे का एक लठ है, एक कोई टुकड़ा है पौधे का तना, तो इसमें अंदर यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल ऐसे ना घूमे होते हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे इनकी संरचना ऐसे घूमी होती है। इसी को बोलते हैं वार्षिक वलय। कटने पे अंदर दिखता है, बाहर से नहीं दिखता है, ये अंदर होता है। तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं वार्षिक वलय। वार्षिक वलय से हम लोग गिन के पता करते हैं कि वो पौधा जो है कितना वर्ष पुराना है। अब वार्षिक वलय होता क्या है, तो देखिए ऋतु परिवर्तन के कारण जो है ना वार्षिक वलय पौधों में बन जाते हैं। अब ये वलय जो होते हैं ना, कभी जैसे जितने भी ऋतु परिवर्तन होता है ना, जैसे शीत ऋतु हो यानी ठंडी गर्मी वर्षा, मुख्यतः जो है ना ठंडी और गर्मी। ठंडी गर्मी में ना पौधों में कुछ ऐसे रस निकलते हैं, कैम्बियन सक्रियता, जिसमें रस एक नाम है कैम्बियन सक्रियता रस। उसके वजह से ना जैसे ठंडी में ज़्यादा निकल जाता है, गर्मी में कम निकलता है। अब जितना उपयोग होने वाला होता है पौधा उसको कर लेता है, बाकी जो है ना ये पौधे में स्टोर हो जाते हैं। अब वही स्टोर जो होकर के ना वो हर एक वर्ष में धीरे धीरे करते करते, यानी ठंडी आया फिर से गर्मी, ठंडी गर्मी से करते करते वो कैम्बियन जो है ना रस सक्रिय होकर करके और ऐसे रिंग का निर्माण, ऐसे एक वर्ष में एक बार कंप्लीट एक रिंग बन जाता है। अब यही रिंग जो होता है ना, आगे चल करके ना पूरा एक कंप्लीट रिंग बनेगा 1 साल में। ये सारा काम जो है ना 1 साल में होता है, और इसी रिंग को देख करके हम लोग गिन के पता करते हैं कि पौधा कितना वर्ष पुराना है। यानी एक रिंग अगर मान लीजिए पौधे में बना है तो समझिए 1 साल का है, 2 रिंग बना है तो समझिए 2 साल का है, 3 रिंग बना है तो 3 साल का है। ऐसे करके मतलब गिना जाता है, इसको पौधे की आयु निकाला जाता है। इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी वार्षिक वलय, यानी पौधे के आयु का अध्ययन को बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 1 वर्ष में 1 वलय बनता है, जितना वलय बना है उसको गिन लीजिए और उतना वर्ष पुराना हो जाएगा वो पौधा। पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलय का प्रयोग करते हैं। इतना आप कंप्लीट समझ लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखिए हम पिछले 2-3 दिन से एक भी वीडियो आपको नहीं दे पा रहे थे, इसके क्योंकि हम किसी काम में बिजी थे। ऐसे जो है ना आपको पर डे एक वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा, और आप जो है अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। जैसे ये साइंस का टॉपिक खत्म होता है, अब इसमें और 2-4 टॉपिक है, जैसे ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, हार्ट है, ब्लड है, ये सब पढ़ा देंगे तो पौधों में परिवहन और जंतु में परिवहन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हम इसका आपको PDF दे देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, तब हम सीधे चलेंगे मैथ की तरफ। उसके बाद से मैथ में हम जो आपको जो है कुछ शुरू से जो है लेसन कराते चलेंगे, आप कंप्लीट देखते रहिएगा, आपका स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, तो बाकी सब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।